नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है पल्स ऑक्सीमीटर। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट, सारी गलतफहमियां एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से मैं दूर कर पाऊं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको सही रीडिंग मिले, पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग पे कितना भरोसा किया जा सकता है, और पल्स ऑक्सीमीटर में ब्रांड्स का कितना फर्क पड़ता है और कौन कौन से ब्रांड्स का पल्स ऑक्सीमीटर आप लोग ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये जानने से कि पल्स ऑक्सीमीटर आखिर काम कैसे करता है। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कई लोगों के मन में आ सकता है कि एक ऐसा डिवाइस जो आपकी बॉडी में एंटर नहीं करता और ना ही आपका ब्लड उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये कैसे पता लग जाता है कि आपके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है। जब पहले पल्स ऑक्सीमीटर नहीं हुआ करते थे तो आपके ब्लड की ऑक्सीजन नापने के लिए डॉक्टर्स आपका ब्लड सैंपल लेते थे, जैसे कि किसी भी नॉर्मल ब्लड टेस्ट में होता है। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर की टेक्नोलॉजी ने इस काम को बहुत ही आसान, बहुत फास्ट और पेनलेस कर दिया। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर के मेन कंपोनेंट होते हैं एक लाइट एमिटिंग सोर्स, दूसरा फोटो डायोड जो इन लाइट वेव्स को रिसीव करता है, तीसरा होता है एक प्रोसेसर जो सारे रॉ डेटा को प्रोसेस करके हमें फाइनल रीडिंग देता है, चौथा डिस्प्ले सिस्टम जिसमें आप लोग सारी रीडिंग्स देखते हैं, और एक पावर सोर्स होता है जो कि एक बैटरी हो सकती है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो हमारी बॉडी में हार्ट ब्लड पंपिंग का काम करता है और हार्ट की वजह से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। ब्लड का एक्चुअल कंपोनेंट जो ऑक्सीजन को कैरी करता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो जाती है उसको ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके ब्लड के ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को समझते हैं। तो सपोज हमारे ब्लड में 10 हीमोग्लोबिन में से 8 हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच है, तो हमारे ब्लड का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल हो जाएगा 80%। और अगर 10 में से 9 में ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल हो जाएगा 90%, और इसी को हम लोग SpO2 वैल्यू भी कहते हैं। तो जैसे ही आप ऑक्सीमीटर को अपनी फिंगर पे लगा के ऑन करोगे तो उससे दो टाइप की लाइट वेव्स निकलने लगती है, इंफ्रारेड वेव्स और रेड लाइट वेव्स। अब जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो बस इंफ्रारेड वेव्स को ही एब्जॉर्ब करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो बस रेड लाइट वेव्स को ही एब्जॉर्ब करता है। हमारी फिंगर से होते हुए ये लाइट वेव्स ऑक्सीमीटर के दूसरे एंड पे पहुंच जाती है जहां एक फोटो डायोड लगा होता है जो इन लाइट वेव्स को डिटेक्ट करता है और फिर उस सारे डेटा को ऑक्सीमीटर के प्रोसेसर तक भेज देता है। ऑक्सीमीटर का प्रोसेसर सारा रॉ डेटा कलेक्ट करता है और कैलकुलेशन करता है कि कौन सी वेव्स कितनी एब्जॉर्ब हुई है, फिर उस पर कुछ करेक्शन फैक्टर्स लगा के ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग आपको स्क्रीन पे दिखा देता है। पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करने का सही तरीका। पल्स ऑक्सीमीटर को काम करने के लिए लाइट वेव्स को आपके बॉडी पार्ट्स के थ्रू पास करना होता है, इसलिए ऑक्सीमीटर हमेशा सबसे थिन बॉडी पार्ट्स पे लगाया जाता है, जैसे कि आपके फिंगर टिप्स, टो या फिर ईयर लोब्स। तो बहुत सारे डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट्स ये कहती है कि पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग लेने के लिए इसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर या फिर राइट हैंड के थंब पे लगाना चाहिए। उस बॉडी पार्ट में किसी भी तरह का कोई पिगमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि नेल्स में नेल पेंट, क्योंकि पिगमेंट की वजह से लाइट एब्जॉर्प्शन का पैटर्न चेंज हो सकता है और आपको एक गलत रीडिंग भी मिल सकती है। रीडिंग लेते वक्त आपको अपना हाथ बिल्कुल स्टेबल रखना है और कभी भी ब्राइट लाइट में रीडिंग नहीं लेनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा एम्बिएंट लाइट की वजह से रीडिंग में वेरिएशन आ सकता है। तो चलिए आप बात करते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से ऑक्सीमीटर की रीडिंग लेते हैं, तब भी पल्स ऑक्सीमीटर में 2 से 3% तक का एरर हो सकता है, और इस एरर को ना आप कंट्रोल कर सकते और ना ही ऑक्सीमीटर बनाने वाली कंपनीज। अब इस 2% का एरर का मतलब क्या है? तो अगर आपका एक्चुअल SpO2 लेवल 96% है तो प्लस माइनस 2% के हिसाब से आपका ऑक्सीमीटर इसको 94.08 या फिर 97.92 दिखा सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर के ब्रांड्स को लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ पल्स ऑक्सीमीटर आपको 800 रुपए से मिलना शुरू हो जाएंगे और कुछ बहुत महंगे भी है। आखिर इतना फर्क क्यों है? तो एक ऑक्सीमीटर की क्वालिटी 3 पैरामीटर पे डिपेंड करती है: ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, प्रोसेसर, और उसको कितने अच्छे तरीके से कैलिब्रेट किया गया है। अच्छा कैलिब्रेशन करने में और एक अच्छा प्रोसेसर यूज करने में टाइम और पैसा दोनों लगते हैं, इसलिए कुछ ब्रांड्स बहुत महंगे होते हैं। हो सकता है कि लोकल ब्रांड्स के ऑक्सीमीटर भी आपको करेक्ट रीडिंग दे दे, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के लिए आप लोग कोई सा भी ऑक्सीमीटर ले सकते हैं, अच्छे ब्रांड्स का वेट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप ऐसे ब्रांड्स का ही ऑक्सीमीटर लो जो ब्रांड्स बहुत दिनों से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं और उनका एक अच्छा नाम है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने वाले डॉक्टरी ज्ञान के चक्कर में अपना टाइम और हेल्थ खराब ना करें। बहुत सारे घरेलू नुस्खों से आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। बस अपने डॉक्टर पे ही भरोसा करें और किसी और को अपना डॉक्टर ना बनने दे। हो सके तो डॉक्टर से ऑनलाइन या फिर मोबाइल में ही कंसल्टेशन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस ला सकता हूं। स्टे एट होम, स्टे सेफ।